नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि कर सके आपकी मदद, सिखा सके आपको निवेश के गुर, और आप भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं हमें, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया हो, पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना चाहते हैं, हर तरीके का सवाल हम इस शो में शामिल करते हैं। नोट कर लीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू, साथ ही व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। अपने क्वेश्चंस आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। CNBC आवाज के हैंडल पर जाइए और अपने क्वेश्चंस हमें लिख दीजिए #AskAwaz योर मनी लिखकर। तो यह है तरीका शो में शामिल होने का। इंट्रोड्यूस कराते हैं आज के गेस्ट, आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल लें उससे पहले आज पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करेंगे। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बात कंपाउंडिंग की भी आती है, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में कंपाउंडिंग की क्या रेलेवेंस है, कैसे ये फायदा पहुंचाता है इन्वेस्टर्स को, बताइए। यस दीपाली जी नमस्कार, गुड इवनिंग। अगर हम कंपाउंडिंग की बात करें तो फिनेंस में, फाइनेंशियल एसेट्स में कंपाउंडिंग की बहुत अहम भूमिका होती है फ्रॉम अ ग्रोथ स्टैंड पॉइंट। कंपाउंडिंग होती क्या है? कंपाउंडिंग वो फिनोमिना है जहां पे आपके लास्ट ईयर के ब्याज पे आपको अगला साल वापस ब्याज मिले। उस ब्याज पे ब्याज मिलने को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और जब वो कंपाउंडिंग सालों साल चलती है, उससे जो बलूनिंग इफेक्ट आता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इन टर्न द कंपाउंडिंग बेनिफिट, इसीलिए उसको एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सो दैट्स बेसिकली, अगर समझिए आपने 100 रुपए अब लगाए हैं और एक साल बाद अब उसकी वैल्यू 10% की ग्रोथ पे 110 रुपए हो जाती है, तो अगले साल आपको 110 पे ब्याज मिलेगा और उसकी 10% होती है 11 रुपए। तो पहले साल 10 रुपए मिले, अगले साल 110 रुपए पे 10% मिली जो 11 रुपए है, तो इंटरेस्ट बढ़ गया। देखिए, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। ओके, तो यानी आपको बताया गया है कि कंपाउंडिंग होता क्या है और कंपाउंडिंग की रेलेवेंस क्या है। और जब आप लंबी अवधि में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चलते हैं, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है। अच्छा, अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेकर समझना चाहें फिरोज जी, सपोज कीजिए अगर 5 इयर्स में कोई इन्वेस्ट करता है या 10-20 इयर्स का टाइम होराइजन लेकर चलता है, तो एक्चुअल में कितना बेनिफिट मिलता है कंज्यूमर को? देखिए, अगर हम 10 साल की बात करें, 10 लाख रुपए अगर कोई 10 साल के लिए लगाए और 14% की ग्रोथ हो, तो 10 लाख रुपए बढ़ के 40 लाख रुपए हो जाते हैं 14%। तो अगर हम अब नेक्स्ट स्टेप में 15 साल की समय ले, तो वही पैसा 10 लाख रुपए 15 साल में पहुंच जाता है 14% पे 70 लाख पे। 20 साल में अब देखिए कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट, 15 साल में 70 लाख, 20 साल में सीधे आप 1.4 करोड़ पे पहुंच जाते हैं, और 25 साल में 2.6 करोड़ पे, और 30 साल में 5.1 करोड़ पे। तो सेम 10 लाख की अमाउंट जो 10 साल में सिर्फ 40 लाख होती है, और अगर 20 साल की कंपाउंडिंग हो और टोटल 30 साल हो, तो आपकी टोटल वैल्यू 5.1 करोड़ हो जाती है। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम SIP की तुलना करें, तो आप 5,000 रुपीज या 10,000 रुपीज की कंपाउंडेड अगर आप पैसा करते हैं, अब मैं एक उदाहरण लेता हूं, 1,000 रुपीज की अगर आप SIP करते हैं और आपको 14% की रिटर्न मिलती है, तो 30 सालों में वो 1,000 रुपए की SIP 54 लाख की अमाउंट बन सकती है। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, चलिए, तो आपको बताया गया है कि किस तरीके से फायदा पहुंचता है अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब सवाल करते हैं शामिल। पहले कॉलर हैं तन्मय, हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। तन्मय नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम नमस्कार, मैं तन्मय शाह कलकत्ता से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं 51 ईयर्स होने वाले हूँ, तो मैं चाहता हूँ और नेक्स्ट 2 इयर्स में रिटायरमेंट के लिए। तो मेरा पास अभी जो एक्यूमुलेटेड है वो कुछ PPF एंड ये है, मेरा SSA स्कीम एंड अदर कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो अभी मेरा पास कुछ लमसम अमाउंट है 15 लाख, एंड वो मैं कुछ जगह में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा? और एक मेरा सवाल दूसरा है, जो मैं 2 साल 3 साल बाद मेरा महीना में कुछ फिक्स्ड आए, मैंने थोड़ा सा एक फिक्स जगह से इन्वेस्ट करे एंड कैसे उसको महीना महीना मेरा एक फिक्स्ड इनकम आए, मंथली इनकम आए, जो जिससे मेरा ये हो पाए। तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा?
अच्छा, आप 15 लाख के आसपास का निवेश करना चाहते हैं, करेक्ट? यस, अभी फिलहाल मैं 15 लाख कोई 2 साल के लिए मैं निवेश करना चाहता हूँ। कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, एफडी और डेट फंड, कोई ऐसे जो बेटर रिटर्न देगा थोड़ा? ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो इनका सवाल क्लियर है, इनको मंथली इनकम भी जनरेट करनी है, 15 लाख का अमाउंट है इनके पास। क्या सजेशन रहेगा, बताइए। दीपाली जी, इनकी टाइम फ्रेम्स क्या है? बिकॉज इनकी लाइन में थोड़ी क्लैरिटी कम थी तो मैं सुन नहीं पाया हूँ। 2 years। 2 years। देखिए, अगर इनके पास 2 ही साल हैं तो जाहिर सी बात है इक्विटी की मात्रा ज्यादा नहीं हो सकती, या जनरली तो लोग 2 साल के लिए तो इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। बट अगर इनके पास आज करंट 15 लाख रुपए हैं और ये एसआईपी भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, और इनकी जो कॉर्पसेस इकट्ठी करनी है वो अगर 20 लाख रुपए हो तो एटलीस्ट 50 इक्विटी 50 डेट भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी अवधि की मैं ज्यादा मोहलत मांगूंगा, तब जाके एक्विटीज इसको अच्छी रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इनको रेगुलर इनकम भी चाहिए। अगर ये पूरी तरह से डेट में डालेंगे तो इनकी रिटायरमेंट प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी। सो पॉइंट 1, मेरा ये मानना है कि इक्विटी डेट में 60 इक्विटी होना चाहिए, 40 डेट होना चाहिए। थोड़ी अवधि में आप 3 to 4 इयर्स एक्सटेंड करने की कोशिश करें ताकि आपकी रिटर्न्स बढ़ सकें। अगर आप 2 इयर्स से आगे नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम ये है कि आपको अंडर यूटिलाइज करना पड़ेगा अपना पैसा। अब रहा सवाल इक्विटी स्कीम्स, काफी सारी आप खरीद सकते हैं क्योंकि आपके पास एक मुश्त निवेश है, तो कम स्कीम्स नहीं, ज्यादा स्कीम्स चाहिए आपको। आदित्य बिरला स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई ब्लू फोकस्ड इक्विटी, क्वांट एक्टिव, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। These are the equity schemes। इतनी सारी equity schemes इसीलिए दी हैं क्योंकि आप एक लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी अवधि भी 10-15 साल की नहीं है, तो you will have to hedge your bets by investing in several schemes। On the debt side, Nippon India Index G-Sec September 2027 का एक फंड आप ले सकते हैं जो 4 साल 4.5 साल की मैच्योरिटी के बाद है। So these two funds on the debt side जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, SBI CRISIL IBX Gilt Index April 2027, ये 2 डेट स्कीम्स और काफी सारी जो इक्विटी स्कीम्स मैंने रीड आउट की थी तन्मय, दोस मे बी रेलेवेंट फॉर यू। चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशन दिया गया है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। भूषण है अगले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड। भूषण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है? भूषण, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन है कि मैं अभी लास्ट ईयर से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, और मेरा मिनिमम एसआईपी 1000 का है। 5 एसआईपी मैंने की है, और मेरा एसआईपी कैनाडा रोबोको इक्विटी में है, फोटो इमर्जिंग इक्विटी में। मेरा एसेट इमर्जिंग निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है। तो मेरे को जानना है कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया है मेरे एज 24 एज पे, और मेरा एम है कि मेरा 2 करोड़ तक, मतलब मेरा एम है एट द एज ऑफ 55-60 तक, मतलब। तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो मैंने म्यूचुअल फंड में चूज किया है वो करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, तो क्या सजेशन इनके लिए? इन्होंने 5,000 रुपए महीने के लिए 5 फंड्स ही लिए हुए हैं, और इनके पास है कैनरा रोबोको इक्विटी टैक्स सेवर, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी। 1000 ईच ये कर रहे हैं। 39,000 इनके फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है। 30 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। क्या सजेशन फिरोज जी? पहले तो इनकी जो टारगेट्स हैं काफी रीजनेबल है। भूषण, आपकी जो अगर आप ये 5,000 रुपए कंसिस्टेंटली अगले 30 साल तक करते रहे और आपके 39,000 को कंपाउंड करें, अगर हम मैथमेटिकली यू विल रीच क्लोज टू 2.95 करोड़, 14% की एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। सो पॉइंट 1 आपका टारगेट काफी रीजनेबल है। रहा सवाल आपकी जो 5 स्कीम्स हैं उसमें से एक स्कीम की बदलाव की जरूरत है, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। अगर आप अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो और स्कीम्स को आप ऐड कर सकते हैं। प्रीवियस कॉलर्स को भी हमने यही स्कीम्स बताई थी। पहले तो आपकी जो मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप स्कीम है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की है, उसको आप रिप्लेस करते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। सो 1 लार्ज एंड मिड कैप रिप्लेस्ड बाय अनदर। Or the other schemes which you can consider are Franklin India Blue Chip, ICICI Focused Equity, Quant Active, SBI Contra.
इनको भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, जैसे आपकी आय बढ़े और अमाउंट्स बढ़ाएं, क्योंकि आज आपको 1 करोड़ रुपया काफी लगता होगा, बट 30 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू 15-20 लाख से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि महंगाई भी दीमक की तरह आपके पैसे की जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की क्षमता जिसको कहते हैं, वो घटाती जाती है। तो 1 करोड़ रुपया अमाउंट बड़ी लगेगी, बट आई थिंक you'll have to look a little beyond 1 crore, 2 crores as well. ओके चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर कुछ चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। कुछ फंड्स में आप बने रह सकते हैं और कुछ नए फंड्स के नेम भी आपको सजेस्ट किए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी हैं, जो आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी, एसबीआई लार्ज मिड कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा जैसे फंड्स शामिल हैं। तो इन फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, सैमको एएमसी ने एक नया फंड लॉन्च किया है और ये सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड है। निवेश के लिए एनएफओ 15 जून को खुल रहा है और 29 जून को बंद हो जाएगा। फंड का मानना है कि जो मोमेंटम फैक्टर है उसका फायदा निवेशकों को मिलेगा। फंड हाउस का कहना है कि मोमेंटम इंडेक्स ने पिछले 10 साल में सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं और आगे भी इसमें बढ़िया रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस हैं, इसीलिए निवेशक इसका फायदा उठा सकते हैं। The proprietary algorithm that we have created, we are going to rebalance it as and when it is required and not wait for 6 months to rebalance it. We are also going to capture anti-momentum and use futures and options for hedging. We are going to do a very, very systemic entry and exit without any biases because the technology and the algorithm is in place. Because of all these things, we believe that we will be able to give a better, higher and a stronger alpha over the Nifty, both momentum indices. The idea of creating this strategy was to create a very high risk adjusted return kind of a product for our and your existing and the newer customers across India. आप देख रहे हैं योर मनी। फिरोज अजीज हमारे साथ मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक सवाल लेते हैं, ईमेल के थ्रू में भेजा है सौम्य दर्शन नायक ने भुवनेश्वर ओडिशा से। इनका सवाल क्या है, इनके 19,500 की एसआईपी चल रही है हर महीने। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 4,80,000 है और इसके अलावा एक पोर्टफोलियो इन्होंने जो क्रिएट किया हुआ है, पहले वो मैं बता देती हूँ। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 5,000 रुपए महीना, एक्सिस ब्लू चिप 1,000 रुपए महीना, क्वांट टैक्स प्लान में 6,500 रुपए महीना है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4,000 रुपए महीना, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 1,000 रुपए महीना और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 20,000 रुपए महीना। तो 1,000 से लेकर 6,500 की मंथली एसआईपी इनकी चल रही है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट में इन्होंने 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इस 19,500 की एसआईपी के अलावा ये 7,000 और एसआईपीज में डालना चाहते हैं। तो टोटल इनके जो एसआईपी एलोकेशन हो जाएगा वो 26,500 का हो जाएगा। कंसीडरिंग कि 5 लाख के आसपास की इनकी पोर्टफोलियो वैल्यू है, ये 20 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा फिरोज जी आपको, और साथ ही इनके जो फर्दर एलोकेशन ये करने का प्लान कर रहे हैं वो किन फंड्स में करें? यस दीपाली जी, अगर हम देखते हैं कि इनकी जो 5 करोड़ की टारगेट है, अगर उसको हम वर्क बैकवर्ड्स करें तो 33,000 की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी इनको, एंड ये ऑलरेडी 26 की प्लान तो कर ही रही है, व्हिच आई थिंक इज नॉट टू मच ऑफ अ स्ट्रेच। एंड 5 करोड़ की कॉर्पस भी अच्छी कॉर्पस की एक्यूमुलेशन की चाह रखती है। आई एम श्योर इन्होंने महंगाई को भी फैक्टर इन किया है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकी स्कीम्स जो करंट स्कीम्स है उसमें से 3 स्कीम्स शी कैन कंसीडर एग्जिटिंग। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, क्योंकि वो एक हाइब्रिड फंड है। एक्सिस ब्लू चिप फंड को डेफिनेटली उनको एग्जिट करना चाहिए। 1.5 साल, पौने 2 साल पहले हमने भी इस एक्सिस ब्लू चिप को हमारी मॉडल पोर्टफोलियो से एग्जिट किया था एंड उसके बाद 10, 12, 13% की निफ्टी से अंडर परफॉर्मेंस भी है। रहा सवाल इनके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या स्कीम्स रेकमेंड होनी चाहिए। आदित्य बिरला स्मॉल कैप होनी चाहिए, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी, क्वांट एक्टिव, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। ये जो 7 स्कीम्स मैंने रीड आउट की हैं सौम्या के लिए, ये सब डिफरेंट कैटेगरीज की हैं और इनमें कॉम्प्लीमेंटरी नेचर है, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और यूनिकनेस भी है। एंड अगर इनके पास 26,000 की एसआईपी है तो आई थिंक द पोर्टफोलियो डिजर्व्स क्लोज टू अबाउट 10-11 फंड्स, व्हिच इज व्हाट इट विल गेट टू। अगर वो 7 स्कीमें ऐड कर दें और बाकी 4 जो होल्ड करनी है तो टोटल 11 स्कीमें इनके पोर्टफोलियो में हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली बात, आपके गोल के लिए आपको 33,500 की एसआईपी करनी होगी, तो 7,000 का भी बढ़ाइए। बाकी आगे जाते हुए, क्योंकि आपके पास टाइम होराइजन है, तो आप फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं।
फिलहाल अगर इस पोर्टफोलियो की बात करें तो जैसे फिरोज जी ने आपको समझाया, आपको 50-30-20 के रेशियो में लार्ज मिड और स्मॉल कैप में एलोकेशन रखना है, और ये आम जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये लागू होता है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो HDFC फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, ICICI ब्लू चिप और क्वांट टैक्स प्लान, इसमें आप बने रहिए। जिनसे आपको निकलने की सलाह है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट और एक्सिस ब्लू चिप शामिल है। कुछ नए फंड्स भी आपको फिरोज जी ने सजेस्ट किए हैं, उनको भी आप शामिल कर सकते हैं, और इसमें है ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आदित्य बिरला स्मॉल कैप, और साथ ही ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी, SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI लार्जर मिड कैप फंड। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लैरिटी मिली होगी अपने पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस लेने का टाइम नहीं है, फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो फिरोज जी की चॉइसेस के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए फिरोज जी। दीपक जी, HDFC स्मॉल कैप होगा, SBI कॉन्ट्रा, क्वांट एक्टिव एंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस बार मैंने 2 स्मॉल कैप स्कीम्स दी है, और एक कॉन्ट्रा और एक एक्टिव लार्ज एंड मिड कैप है वो। तो ये 4 स्कीम्स का एक कॉम्बिनेशन डेफिनेटली चूज कर सकते हैं, बट प्लीज चारों ही खरीदनी है। अगर आपने एक ही स्मॉल कैप, फॉर एग्जांपल इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप एक ही करना है, तो आप वो नहीं कर सकते। तो पूरी चारों में 500 की SIP की जरूर टारगेट करना चाहते हैं तो करेंगे तो अच्छा है एज अ निवेशक। अगर एक ही स्कीम खरीदनी है इन चारों में से और आपके पास सिर्फ 500 रुपए है, तो SBI कॉन्ट्रा विल बी द सोल पिक। ओके, चलिए तो ये हैं फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स, HDFC स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, क्वांट एक्टिव, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। चलिए, शुक्रिया फिरोज जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज सभी क्वेरीज पर शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।